नमस्कार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड से लेकर बिहार के चर्चित एनकाउंटर मामले तक। अयोध्या राम मंदिर विवाद, देश भर में सक्रिय मानसून, कोलकाता में निपाह वायरस की चिंता, ब्रिटेन में सिख समुदाय से जुड़ा बड़ा मामला, आपातकाल की बरसी और दिल्ली में चल रहे चर्चित सीजेपी प्रोटेस्ट की। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक यूपी लखनऊ अग्निकांड। 22 जून 2026 लखनऊ के अलीगंज इलाके से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 14 से 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर छात्र और इंटर्न्स बताए जा रहे हैं। कैसे हुआ हादसा? बताया जा रहा है कि इमारत की दूसरी मंजिल पर एक एनिमेशन और गेमिंग स्टूडियो यानी हेड हॉपर स्टूडियो और एक लाइब्रेरी मौजूद थी। शुरुआती जांच के मुताबिक एसी में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धुआं तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गया। बचने के लिए छात्र छत की ओर भागे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। छत का दरवाजा बंद था। इसके बाद कई छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन दम घुटने से उनकी मौत हो गई। कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कार्रवाई की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मामले की जांच के लिए सिट का गठन किया गया है। लापरवाही के आरोप में कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और बिल्डिंग मालिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2. बिहार एनकाउंटर मामला, खेसारी लाल भरत तिवारी केस। अब रुख करते हैं बिहार का। यह मामला भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसने अब राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार और कलाकारों का आरोप है कि यह कोई पुलिस एनकाउंटर नहीं, बल्कि एक नृशंस हत्या थी। उनका कहना है कि गरीब और वंचित समाज की आवाज उठाने वाले युवक को अपराधी बताकर मार दिया गया। परिवार ने लगातार मिल रही धमकियों का भी आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। 3. राम मंदिर विवाद, अयोध्या राम मंदिर ऑफरिंग कंट्रोवर्सी। अब बात अयोध्या की। राम मंदिर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार विवाद मंदिर में आने वाले चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं, जिनमें पवन पांडे भी शामिल हैं, ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। विपक्ष इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मंदिर में आने वाले हर दान का नियमित और कड़ा ऑडिट किया जाता है। साथ ही जांच एजेंसियां भी खातों और दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं। 4. भारत में मानसून। अब राहत की खबर। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। वहीं असम, मेघालय, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से जल भराव वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की गई है। 5. कोलकाता में निपाह वायरस। अब स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बारासात इलाके में निपाह वायरस के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स यानी नर्स और मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं। शुरुआती मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई।
जिसके बाद संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई। निपाह वायरस मुख्य रूप से फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ों से फैलता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी मृत्यु दर 40 से 75% तक हो सकती है। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 6 यूके सिख न्यूज। अब चलते हैं ब्रिटेन। साउथहैम्पटन में हुई एक हत्या के मामले ने वहां के सिख समुदाय में गंभीर बहस छेड़ दी है। 23 वर्षीय विक्रम दिगवा को 18 वर्षीय छात्र हेनरी नोवाक की हत्या के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान विक्रम ने धार्मिक कृपाण का हवाला दिया, लेकिन इस बयान की यूके के सिख संगठनों ने कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि कृपाण का इस्तेमाल किसी भी हिंसक घटना को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। घटना के बाद साउथहैम्पटन में सांप्रदायिक तनाव और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। 7 आपातकाल न्यूज। अब इतिहास से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर। 25 जून 2026 को भारत में लगाए गए 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ रही। इस मौके पर एक बार फिर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं ने इसे संविधान पर हमला और भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था, जो लगभग 21 महीनों तक चला। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे और कई विपक्षी नेताओं तथा पत्रकारों को जेल भेजा गया था। 8 सीजेपी प्रोटेस्ट। अब बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पिछले एक सप्ताह से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस आंदोलन की मुख्य वजह बताई जा रही है NETUG पेपर लीक विवाद। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके समर्थक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने अनोखे अंदाज में शिक्षा मंत्री को हैप्पी बर्थडे गाकर विरोध दर्ज कराया। 26 जून 2026 को अभिजीत दिपके ने प्रधान गो बैक अभियान का भी ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि 28 जून से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल होकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इसी बीच सरकार द्वारा सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का विवाद भी सामने आया है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उधर भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। विदेशी निवेश और बेहतर मानसून की उम्मीदों ने बाजार को नई मजबूती दी है। महाराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। नागरिक अधिकार संगठनों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। और अंत में गाजा में युद्ध विराम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र और कई मध्यस्थ देश लगातार प्रयास कर रहे हैं कि संघर्ष जल्द रुके और प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंच सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए, जुड़े रहिए और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।